प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें आपको इस तरीके की टर्म्स देखने को मिलती हैं। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जब भी कोई व्यक्ति मान लीजिए बीमार हुआ, तो जब वो बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुआ तो उससे पहले जो खर्चे लगे उस बीमारी के लिए वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं। और जब वो बीमारी से ठीक हुआ, ठीक होने के बाद डॉक्टर ने कहा घर पर रहकर आपको आराम करना है, ये दवाई खानी है, तो उसके बाद जो खर्चे लगेंगे वो खर्चे भी बीमे में कवर होते हैं। तो उन खर्चों को जो अस्पताल में भर्ती होने से पहले बीमारी पर लगे उनको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कहा जाता है। और भर्ती होकर अस्पताल से छुट्टी मिल गई और उसके बाद जो अगले 60 दिन तक या 90 दिन तक वो अलग अलग बीमे में अलग अलग टर्म होती है, कुछ 60 दिन का कवर करते हैं, कुछ 90 दिन का कवर करते हैं, कुछ ज़्यादा भी करते हैं। तो वो सब खर्चे जो हैं वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए। तो यानी कोई भी व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस लेता है और वो बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होता है तो उससे पहले उस बीमारी पर जो खर्चा लगा और उसके बाद जो खर्चा लगा वो खर्चा जो है वो क्लेम कर सकता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के अंतर्गत। पर इसमें ध्यान रखिएगा कि इसके लिए आपको अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि आपके पास सारे जो एक्सपेंसेस हैं उनके बिल होने चाहिए और कितने समय तक या किस बीमारी के लिए वो सब खर्चा किया गया है, ये सब भी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। और कोई भी बीमा पॉलिसी लेने से पहले उसको ध्यान से पढ़िए, टर्म्स एंड कंडीशंस को, या अपने जो एडवाइज़र हैं उससे अच्छे से आप पता कीजिए। तो इसके बारे में अगर आप और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं और उसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।